आज अचानक से बड़े भैया बैठे बैठे पुरानी बातों का जिक्र करने लगे कि आज एक दिन है कि 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम लोग घर में कितने आराम से हैं। ये माँ और पिताजी के मेहनत का फल है। उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की, बल्कि हम दोनों भाइयों को मेहनत करके पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। जब भैया पुरानी बातों का जिक्र कर रहे थे तो वो एक बात याद आ गई। बात उस समय की है जब मैं मेरे बड़े भैया पिताजी के साथ उनकी हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करते थे। उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष रही होगी और मेरे बड़े भैया की उम्र 12 वर्ष। उन दिनों घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए माँ पिताजी गांव के ही कुछ लोगों से खेत रेहन पर लेके उसमें खेती किया करते थे। उससे जो आमदनी होती थी उससे घर और पढ़ाई का खर्च निकलता था, क्योंकि काम करने वाले केवल पिताजी थे और परिवार 2 छोटी बहनों को कुल मिलाकर 6 लोगों का था। माँ और पिताजी के मेहनत और मजदूरी करने से बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। चूंकि पिताजी दिन में मजदूरी करते तो दिन में उनको फसलों की सिंचाई करने का समय नहीं मिल पाता था और दूसरे की सिंचाई करने वाली मशीन थी, जिस वजह से फसलों की सिंचाई करने के लिए अक्सर रात्रि के समय बुलाया जाता था। गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब सर्दी का मौसम होता था, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होती थी, तब भी फसलों की सिंचाई के लिए रात्रि के समय ही पिताजी के साथ मैं और भैया भी जाते थे। क्योंकि रात्रि के समय सिंचाई करते समय ठंड बहुत लगती थी, तो ठंड से बचने और प्रकाश के लिए हम लोग साइकिल का टायर लेकर जाते थे, जिसे जलाने से प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव होता था। फसलों की सिंचाई करते समय पिताजी हमेशा एक बात हम दोनों भाइयों को कहते थे, ये भी कोई जिंदगी है। रात में जब सब लोग अपने परिवार के साथ सो रहे हैं तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ इतनी ठंडी में फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। तब पिताजी हम दोनों भाइयों को एक सीख देते थे, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों खूब मन से पढ़ाई करना और एक सफल इंसान जरूर बनना। पिताजी की बातें सुनकर ठंडी में भी गर्मी का एहसास होने लगता था। पूरे शरीर में पढ़ने के लिए एक अलग से ऊर्जा का संचार होने लगता था और माता पिता के आशीर्वाद से मैं और भैया दोनों लोग खूब पढ़ाई किए और आज एक सफल इंसान बन गए हैं। अब पिताजी को और हम दोनों भाइयों को रात के समय ठंड के दिनों में फसलों की सिंचाई करने नहीं जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप खुद ही अपने समय को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।